चाहूंगी अनिरुद्ध, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपकी क्या राय बन रही है, क्योंकि ये 7-8% का करेक्शन निफ्टी में और उसके बाद थोड़ी सी रिलीफ आ रही है, हालांकि ये प्राइमरीली शॉर्ट कवरिंग लेड हो सकती है। बताइए अभी भी अर्निंग्स की चिंता मार्केट में कितनी है? या हाय आफ्टरनून। आई थिंक अगर हम देखें जो इस क्वार्टर में जो अर्निंग्स अभी तक जो आई है डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं रहा है। इट हैज बीन अ मिक्स्ड बकेट। जो टिपिकली हम लोग जो देखते हैं जो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर में जो अर्निंग्स अच्छे आते हैं वो टिपिकली पहले आते हैं। तो अगर ये हमारा अच्छा फेज है तो आई थिंक जो लास्ट पार्ट होगा ऑफ द क्वार्टर उसमें कितना बुरा आएगा वी डोंट नो। आई थिंक टिपिकली अगर मैं देखूं वन थिंग जो दिख रहा है इस क्वार्टर में इज एनी कंपनी जहाँ पे अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत शार्प करेक्शन आ रहा है एंड प्राइस इज गेटिंग इम्पैक्टेड। तो मैं बोलूंगा थोड़ा इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए इस क्वार्टर में कि वंस द अर्निंग सीजन इज ओवर ओनली देन जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आएगा वहीं पे बेट करना चाहिए। आज के दिन में मैं बोलूंगा कि इंडेक्स वाइज बहुत स्मॉल करेक्शन हुआ है 7 to 8%, लेकिन अगर मैं ब्रॉडली एनएससी 500 का पूरा बास्केट देखता हूं तो आउट ऑफ 500 कंपनीज 450 कंपनीज हैव अंडर परफॉर्म्ड द इंडेक्स फ्रॉम द 52 वीक हाई। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि प्राइस इरोजन बहुत हुआ है। उसमें जो अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है टू सम एक्सटेंट इन मेनी कंपनीज, क्योंकि काफी सारे कंपनीज 25 से 50% हैव डिक्लाइन। तो वैल्यूएशन कंफर्ट धीमे धीमे बिल्टअप हो रहा है, बट आई वुड से कि थोड़ा अपने को वेट करना चाहिए फॉर द अर्निंग सीजन टू गेट ओवर, बिकॉज टिपिकली सेकंड हाफ ऑफ द अर्निंग्स में जो ज्यादा कंपनी जिनका अच्छा नहीं आता है वो सेकंड हाफ में आते हैं। ओके तो इसी क्रम में सबसे पहले बैंकों को ही अनिरुद्ध जी इंक्लूड करते हैं इस डिस्कशन में। अब या तो हम आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स को देखें और या फिर बीते शुक्रवार के इंडसइंड बैंक के डिज़ास्टर को। अब तक आपका कंक्लूजन इस प्राइस पे क्या चेज़ करने का बन रहा है? प्राइस डैमेज यहाँ भी काफ़ी सिवियर हुए हैं स्पेशली इंडसइंड बैंक में, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एचडीएफसी बैंक अभी भी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में, पीएसयूज में बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने नंबर्स को देखे, यहाँ पे क्या सेंस मिल रहा है आपको अब? बैंक्स में मैं बोलूंगा आज के दिन में अपने को वहीं पे बेट करना चाहिए जहां पे द लेंडिंग डिपॉजिट रेशियो इज कंफर्टेबल, क्योंकि टिपिकली अगर हम देखें जहां भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा हुआ है वहां पे एनपीए का कंसर्न एक बड़ा बिल्टअप हो रहा है। मतलब ब्रॉडली अगर मैं होल इकोनॉमी में देखूं जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं, वो चाहे बैंक्स हो या फिर एमएफआई हो या फिर मिड कैप प्राइवेट बैंक्स हो, आई थिंक जहां पे अनसिक्योर्ड बुक ज्यादा है वहां पे दिख रहा है स्ट्रेस। एंड आई वुड से कि आज के दिन में अगर इन्वेस्टर्स को बेट करना है दे शुड बेट ऑन द लार्जर प्राइवेट बैंक्स, बिकॉज वहां पे दिख रहा है दैट डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट है। अलॉन्ग विद दैट मैं बोलूंगा पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है विद रिगार्ड टू द लेंडिंग। अगर हम देखें जो नंबर्स आए फ्रॉम बोथ पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी कंफर्ट दिख रहा है दैट डेफिनेटली वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छा है एंड अलॉन्ग विद दैट ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर मैं इनका प्राइस टू बुक देखूं दे आर ऑल बिलो 1 एंड प्राइस टू बुक में काफी कंफर्टेबल है एंड अलॉन्ग विद दैट ग्रोथ इज देयर एंड उनका जो लेंडिंग डिपॉजिट रेशियो है दैट इज आल्सो मच बेटर। तो मैं बोलूंगा आज के दिन में जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं एंड पीएसयू बैंक्स वहां पे मेरा पैसा रहेगा, बट नॉट इनटू एनी ऑफ द मिड कैप बैंक्स। अबाउट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अनिरुद्ध, क्योंकि अभी अभी एलआईसी हाउसिंग के नंबर्स आ रहे हैं, मुनाफा 1200 से बढ़कर करीब 1327 करोड़ के आसपास आ गया है। इनकी ब्याज से आय में भी एक पिकअप देखने को मिल रहा है। और इससे पहले कैनफिन होम्स हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो, उन सब के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली थी। क्या ये एक पॉकेट है जो शायद ज्यादा स्टैंड आउट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड? एब्सोल्युटली, आई थिंक अगर मैं ब्रॉडली फाइनेंशियल सर्विसेज देखूं तो आई थिंक बियॉन्ड बैंक्स है जहां पे इन्वेस्टर्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं अपने पोर्टफोलियोज भी देखूं, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज, वहां पे वी आर मोर बुलिश ऑन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज विच इंक्लूड्स योर एसेट मैनेजमेंट, हाउसिंग फाइनेंस, द वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, बिकॉज वहां पे ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है एंड ये सब डायरेक्ट प्ले है ऑन मोर ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स और मे बी द पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स गेटिंग इनटू द मार्केट। तो मैं बोलूंगा कि वहां पे ज्यादा ग्रोथ दिखेगा एंड एज एन एलोकेशन विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज मैं ज्यादा बुलिश रहूंगा ऑन ऑल दीज बकेट्स।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।